रोबो ऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं कि रोबो ऑर्डर क्या होता है और कैसे लगाया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं रोबो ऑर्डर के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। A to Z सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा, अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एंजल ब्रोकिंग का ऐप है इसको ओपन कर लेना है और इसको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, जब एंजल ब्रोकिंग ऐप के अंदर लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आप अगर वॉच लिस्ट के ऊपर देखेंगे तो वॉच लिस्ट के अंदर जितने भी शेयर आपने ऐड कर रखे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस साइड पे शेयर का नाम होगा जैसे कि एक्सिस बैंक, और इस साइड पे उसका भाव होगा 603 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वॉच लिस्ट के अंदर जो भी स्टॉक आपने ऐड किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर वॉच लिस्ट के अंदर वो स्टॉक मौजूद है जिस पे आपको रोबो ऑर्डर लगाना है तब तो हम उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर वो वॉच लिस्ट के अंदर शेयर मौजूद नहीं है और आपको एक नया शेयर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, उस शेयर का नाम टाइप करके इंटर कर देंगे तो वो स्टॉक जो है कि इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टॉक के ऊपर बिल्कुल लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोबो ऑर्डर होता क्या है। तो रोबो ऑर्डर बेसिकली एक फीचर है जो कि एंजल ब्रोकिंग के अंदर है, जिसमें आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे एक स्क्रीन के अंदर। जब शेयर खरीदने के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी टाइम पे जब आप बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी शेयर को खरीदने के लिए, उसी टाइम पे सेल का 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा और दूसरा जो सेल का ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वो टारगेट के लिए होगा। ठीक है, तो आप एक ही स्क्रीन के अंदर ये तीनों ऑर्डर एक साथ प्लेस करेंगे, वही होता है रोबो ऑर्डर। एंजल ब्रोकिंग में रोबो ऑर्डर है, ज़ेरोधा में वही ब्रैकेट ऑर्डर के नाम से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइव किस तरीके से काम करता है ये रोबो ऑर्डर। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोल इंडिया का स्टॉक। ये जो कोल इंडिया का स्टॉक आप देख रहे हैं इसको लेते हैं और इस स्टॉक के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक, अब इसको बाई करना है तो बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें रोबो ऑर्डर लगाना है तो रोबो ऑर्डर लगाने के लिए आपको एडवांस ट्रेड के ऊपर क्लिक करना होगा। एडवांस ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रोबो ऑर्डर का फीचर दिखाई देगा। आपको रोबो ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अगर आप में ये नया वर्जन नहीं आ रहा है, ये अपडेटेड वर्जन है, एंजल ब्रोकिंग का ऐप है, उसको अपडेट करके देखिए, इस तरीके का दिखाई देगा। अगर लुक उसका पुराने वर्जन की तरह दिखाई दे रहा है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो पुरानी वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप में ऐसा इंटरफेस आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पर आपके शेयर का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर उसका भाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर NSE लिखा हुआ है, यहाँ पर BSC लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कौन से स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को ट्रेड करना है, तो अगर आपको NSE से करना है तो आप NSE पे क्लिक रखिए, अगर आपको BSC से करना है तो BSC पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं NSE को ही ट्रेड करूंगा। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, सबसे पहले कितना शेयर मुझे खरीदना है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी एक ही शेयर खरीद रहा हूँ, आपको जितने शेयर के लिए ऑर्डर लगाना है आप यहाँ नंबर ऑफ शेयर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भाव की बात आती है। तो भाव 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको भाव डालने के लिए, एक लिमिट मिलता है, दूसरा मार्केट मिलता है। अगर आप लिमिट का यूज़ करते हैं तो यहाँ आपको अपने हिसाब से भाव डालने का मौका मिलता है। अभी 124 भाव भी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि 124 के रेट पे मिलेगा तो लेना है, अगर इससे महंगा मिलता है तो नहीं लेना है। 124 से सस्ता मिलेगा तो मैं ले लूँगा, लेकिन इससे महंगा मिलेगा तो इस ऑर्डर को कंप्लीट मुझे नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ, यानी एक भाव डाल देता हूँ लिमिट के ऊपर क्लिक करके। लेकिन अगर मैं यहाँ मार्केट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भाव डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उस टाइम पे जो भाव होगा, जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँगा यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करके, उस टाइम पे जो भाव चल रहा होगा उसी भाव के ऊपर मेरा स्टॉक बाई होगा। तो मार्केट का मतलब यही होता है कि आप मार्केट रेट के ऊपर बाई कर रहे हैं। अब उस टाइम पे मार्केट रेट क्या होगा इसका कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, जो भी मार्केट रेट होगा उसी पे आपका स्टॉक बाई होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिमिट ही लगाना चाहूँगा तो मैंने लिमिट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर प्राइस डालना है, किसके लिए, टारगेट ऑर्डर के लिए। तो टारगेट ऑर्डर के लिए प्राइस आपको रखना है, तो वो मैंने यहाँ पर जैसे 124 रुपये में अगर मैं खरीद रहा हूँ किसी स्टॉक को तो मैंने टारगेट का ये रखा है कि यहाँ पर देखिए रेंज भी दिखा रहा है 124 रुपये से लेकर के 124 रुपये 5 पैसे से लेकर के 136 रुपये 30 पैसे के बीच का कोई भी भाव आप इसमें डाल सकते हैं टारगेट के लिए। ठीक है, यानी कितने भाव पे आप अगर प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो कितने रुपए में बेचना चाहते हैं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक के ऊपर रिसर्च करी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 127 रुपये तक जा सकता है, तो मैं यहाँ पर 127 रुपये अपना टारगेट डाल देता हूँ। ठीक है, यानी ऊपर जाएगा स्टॉक तो 127 पे बिक जाएगा। लेकिन अगर नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो मेरा लॉस कितना हो मैक्सिमम, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस में दो भाव डालना होता है, एक ट्रिगर प्राइस डालना होता है, एक प्राइस डालना होता है। हालांकि दोनों की रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इस रेंज के बीच में आपको डालना है, इसी भाव के बीच में डालना होगा, जो यहाँ रेंज दिखाई दे रही है उसी भाव के बीच में डालना होगा। लेकिन अपनी स्टडी के अनुसार आपको डालना होगा कि स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, इतना आपको स्टॉप लॉस रखना होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, बहुत कम चांस हो हिट होने का। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरता है तभी स्टॉप लॉस हिट हो, अगर कम गिरता है, रिवर्स करता है, तो वहाँ पर हिट होने के चांसेस कम रहे। अगर इसका भाव जो है गिर करके 122 रुपये आता है तो मेरा ट्रिगर जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और 121 रुपये पे मेरा जो है कि स्टॉप लॉस हिट हो, तो यानी 122 से 121 के बीच में, 122 पे भी बिक सकता है, क्योंकि 122 जैसे ही भाव आएगा गिर करके ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस टाइम पे हो सकता है तुरंत आपका स्टॉक जो है कि सेल हो जाए, हो सकता है कि 121 तक सेल हो। तो 122 से 121 के बीच में आपका स्टॉक जो है कि वो सेल हो जाएगा अगर भाव गिरना शुरू हो गया तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। जो ट्रिगर में भाव डालेंगे उससे थोड़ा सा नीचे का भाव आपको प्राइस में डालना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर उसका इस्तेमाल आपको करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली एक फीचर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसको जा करके देख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो। ठीक है, फिलहाल हम इसको विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और ये ऑर्डर्स के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर्स वाला ऑप्शन होता है इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो पेंडिंग सेक्शन के अंदर एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने रोबो ऑर्डर लगाया हुआ, तो चूंकि यहाँ पर दो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक आपका स्टॉप लॉस, दूसरा आपका जो है टारगेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटेड 1 by 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बाई वाला काम कंप्लीट हो चुका है, अब सेल वाले दोनों काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। या तो स्टॉक ऊपर के भाव पे बिकेगा टारगेट पे, या तो स्टॉक नीचे के भाव पे स्टॉप लॉस पे बिकेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देख पाएंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। वो यहाँ पर गेन के पास आपको दिखाई देगा कि कितना आपको लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे जिस भाव पे हमने खरीदा है वो यहाँ पर भाव दिखाई देगा, 123 रुपये 95 पे स्टॉक बाई हुआ है। अब यहाँ से अगर करंट भाव ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट यहाँ दिखेगा, अगर करंट भाव नीचे आता है तो यहाँ पर लॉस दिखेगा। अब चूंकि ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो लॉस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में प्रॉफिट दिखा रहा है, 5 पैसा प्रॉफिट हो गया। अभी 5 पैसे का लॉस होगा तो यहाँ -5 दिखा देगा और रेड कलर में दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। अब ये है कि चूंकि जो रोबो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर जो है कि वो इंट्राडे के लिए ही होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही वैलिड होता है, ये डिलीवरी ट्रेड के लिए नहीं होता है, होल्डिंग्स के लिए नहीं होता है। तो कोशिश करिएगा कि आप भी अपनी पोजीशन 3:15 से पहले यानी 3:10 तक एग्जिट कर लीजिएगा। अगर 3:10 से पहले टारगेट अचीव हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट होता है तब तो पोजीशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है, ठीक है, अभी जैसे 10 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है, 15 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है, और मैं अभी बीच में ही एग्जिट करना चाहता हूँ खुद से पोजीशन को, या फिर शाम तक वेट किया, न टारगेट हिट हुआ न स्टॉप लॉस हिट हुआ और मुझे पोजीशन को एग्जिट करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर आना होगा। पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर आने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तुरंत जो है कि इसको आप एग्जिट कर पाएंगे। आप अगर किसी भाव को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो टारगेट का भाव है इसको आप चेंज कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस का भाव है इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कई बार काम नहीं करता है मॉडिफाई वाला जो ऑप्शन है,
तो इसलिए आप सोच समझ करके एक बार में ही टारगेट लगाइएगा। और अगर टारगेट बढ़ना शुरू हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मॉडिफाई करके टारगेट को और ऊपर ले जाना चाहिए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि इस पोजीशन से हमें एग्जिट करना है किसी भी कंडीशन में, हमें टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है या फिर अचीव नहीं हो पा रहा है, हमें मैन्युअली एग्जिट ही करना है पोजीशन को, तो हम मैन्युअली पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ ये जो एग्जिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यस या नो में से एक चीज़ आ रहा है, ये मार्केट रेट पर एग्जिट होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस टाइम पे उसी पर एग्जिट होगा। हमने यहाँ पर यस किया, ये हमारी पोजीशन जो है कि ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली लिखा आ गया और हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ये कंप्लीट हो गया। और ये जो है ऑर्डर्स में अब आप देखिए यहाँ पर पेंडिंग में कुछ भी नहीं बचा है, सारा पोजीशन एग्जिट हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं और पोजीशन में आप चलिए तो पोजीशन में देखिए कि आपका कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखिए 123.95 में बाई हुआ था, 124.5 में सेल हो गया, तो 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ है।